बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नेमत कदा फूड्स में खुश आमदीद। आज मैं आपके साथ मीठी टिक्कियों की रेसिपी शेयर करूंगी। आमतौर पर हमारे यहाँ इनको कूंडे भी कहा जाता है, जो कि रजब के महीने में खसूसी तौर पर तैयार किए जाते हैं। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मीठी टिक्कियां बनाने की एक बहुत ही शॉर्टकट रेसिपी। सिर्फ एक गिलास की मदद से हम बनाएंगे 2 दर्जन मीठी टिक्कियां एक ही बार में बगैर हाथ लगाए। कूंडे या मीठी टिक्कियों की रेसिपी क्या है, ये मैं आज आपको बताऊंगी बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के साथ। मीठी टिक्कियों को लेके बहुत सी टिप्स हैं जो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी कि ये टूट क्यों जाती हैं, बहुत ज्यादा ऑयली क्यों बनती हैं, सख्त क्यों हो जाती हैं, खस्ता और भुरभुरी सी क्यों नहीं बनती। तो चलें बगैर टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की अपनी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। परफेक्ट मीठी टिक्कियां बनाने के लिए परफेक्ट मेजरमेंट जरूरी है। इसके लिए कोई भी सा भी आपने कप सेट कर लेना है। मैंने यहाँ मेजरिंग कप यूज किया है। 1 कप मैं ले रही हूँ यहाँ चीनी। चीनी मैंने ऐड कर दी है बाउल में। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी, चीनी ऐड करने के बाद इसमें मैंने ऐड कर दिया है दूध हाफ कप। दूध हाफ कप ही रखना है। इसके बाद इसमें हम ऐड कर देंगे नारियल का पाउडर 2 टेबल स्पून, तेल 2 टेबल स्पून ऐड किए हैं। इससे बहुत अच्छी सी लुक इन में आ जाएगी। तो जी ये सारी चीजें हमने ऐड कर दी हैं। साथ ही में इलायची पाउडर हाफ टी स्पून ऐड कर दिया है और इसको हमने मिक्स करना है। मिक्स तब तक करना है जब तक चीनी का दाना हल ना हो जाए। चीनी का दाना हल करना बेहद जरूरी है, क्योंकि बेलते हुए टिक्कियां हमारी टूट सकती हैं। तो साथ ही चीनी का दाना हमने बहुत अच्छे से हल कर लिया है। तकरीबन 5 से 6 मिनट ही लगे हैं। और ये देखिए बिल्कुल सारी जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो यकजान हो चुके हैं। अब इसमें हम कुछ और चीजें ऐड कर लेते हैं। 6 टेबल स्पून सूजी इसमें जाएगी। सबसे पहले हम इसमें सूजी ऐड करेंगे। सूजी हमने अच्छे से छान ली है और इसको साफ कर लिया है। इसके बाद इसमें जाएगा मैदा, जो समोसों की डो जिससे बनती है वो मैदा जाएगा। ये तकरीबन 2.5 कप इसमें जाएगा। तो मैदा भी हमने ऐड कर दिया और बाकी का भी इसमें हमने ऐड कर दिया है। तो जी मैदा ऐड करने के बाद घी को हमने मेल्ट कर लिया है और इसमें घी ही जाएगा, कुकिंग ऑयल यूज नहीं करना। घी से इसका बहुत अच्छा सा जायका बनता है। साथ ही हमने हाथ की मदद से इसकी जानदार सी डो बना देनी है। यहाँ डो तकरीबन रेडी हो चुकी है और मैंने काउंटर पर इस तरह शॉपर रखकर इसको मजीद गूंदना है। इसको इतना ज्यादा नहीं गूंदना, बस इस तरह का सख्त सी डो बन जाए तो ये काफी है। साथ ही हमने डो को बेल लेना है इस तरह से पेड़ा बनाकर। थोड़ा सा आटा हमने इस पे स्प्रिंकल किया है ताकि बहुत ज्यादा नरम ना हो जाए। और ये देखिए इस तरह से इसको फैलाना है। और अब मैंने इसके ऊपर भी शॉपर रख देना है ताकि बेलते हुए जो डो है वो हमारे बेलन के साथ ना चिपके, इस तरह से। तो नॉर्मल साइज का ही आपने बेलना है, इतना ज्यादा मोटा बेलना नहीं है। साथ ही हमने ग्लास की मदद से इस तरह से बराबर साइज की टिक्कियां बना लेनी है। ये देखिए इस तरह से। इससे ये है कि एक तो टिक्कियां बराबर बनेंगी और दूसरा इनका साइज भी एक ही होगा और देखने में भी ये बहुत अच्छी लगेंगी। तो देख लें ये इनका साइज होगा और ये इनकी मोटाई होगी। साथ में मैं दरमियान में छोटा सा जो है इस तरह से पॉइंट बना दूंगी ताकि अंदर तक ये फ्राई हो जाए और बहुत ही क्रिस्पी बने। इसी तरीके की मदद से हमने और भी टिक्कियां बना लेनी है। और ये जो डो बच गई है इसको दोबारा से बेल लेना है और इसको जाया नहीं करना। और इस तरीके से मदद से इस मेजरमेंट के साथ मेरे पास 24 टिक्कियां बन के तैयार हुई हैं, यानी 2 दर्जन। ये देखिए इसकी मोटाई आप चेक कर सकते हैं, इतनी रखनी है, इससे ज्यादा मोटी नहीं रखनी वरना ये अंदर से कच्ची रह जाएंगी, ऊपर से पक जाएंगी। बहुत ज्यादा इनको नहीं बेलना वरना ये घी में जाकर बहुत ज्यादा सख्त हो जाएंगी। और दूसरा, मैंने अब ऊपर पैन रखा है तो मैंने घी थोड़ा सा गर्म किया है और एक टिक्की डालकर मैंने चेक किया है। और देखिए अभी इसमें जब बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे टिक्की के साथ तो तब मैं दूसरी टिक्कियां ऐड करूंगी। इन टिक्कियों को बहुत ज्यादा गर्म ऑयल में भी आप लोगों ने नहीं डालना, वरना यह है कि ऊपर से इनका रंग सारा जो है ब्राउन सा हो जाएगा, ऊपर से पक जाएंगी और अंदर से कच्ची रह जाएंगी। तो इस तरीके की मदद से सारी टिक्कियां हमने ऐड कर देनी है। आग हमने धीमी रखनी है और इसी तरीके की मदद से एक तरफ से 3 मिनट और दूसरी तरफ से 3 मिनट करके हमने इसको फ्राई कर लेना है। और इसी तरह ज्यादा ठंडे घी में भी ये ऐड नहीं करनी, यानी घी नॉर्मल होना चाहिए, ठंडे घी में ऐड नहीं करनी वरना सारा घी ये एब्जॉर्ब कर लेंगी और बहुत ज्यादा ये ऑयली बन जाएंगी और खानी बहुत मुश्किल हो जाएंगी। साथ ही ये सारी टिक्कियां फ्राई हो चुकी हैं और हमने इनको निकाल लिया है
और इस तरीके की मदद से सारी हमने इस तरह बनाकर तैयार कर ली है। आप देखिए माशाल्लाह कितनी खस्ता और कितनी मजेदार से ये बन के तैयार हुई हैं। इनकी लुक भी बता रही है, ये देखें। और बहुत ही नर्म है, बहुत ही खस्ता है और खाने में ये बहुत मजे की थी। एक और भी आपको मैं तोड़कर चेक करवा देती हूँ, देखें। ये अगर पूरा हफ्ता भी पड़ी रहे तो ये खराब नहीं होंगी अगर ये इस तरीके से बनाई जाएंगी और इस तरीके से बेली जाएंगी जैसे कि मैंने आपको बताया है, बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के साथ। मेरी ये वीडियो आपको थोड़ी सी पसंद आ रही है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दे और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल एक नई रेसिपी के साथ, एक नई वीडियो के साथ। और आखिर में मैं हमेशा की तरह यही कहूंगी, खुश रहें, खुशियां बांटें और दुआ किया करें सबके लिए। देखते रहें नेमत कदा फूड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।